नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है अपठित गद्यांश, अर्थात जिसको पहले से ना पढ़ा गया हो। इंग्लिश में इसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि अपठित गद्यांश आपको अपनी कक्षा की पुस्तक में से ही दिया जाए, ये कहीं से भी दिया जा सकता है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही होते हैं, जिन्हें विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर व्यवस्थित करके लिखना होता है। चलिए, अपठित गद्यांश करने से पहले हम कुछ नियमों के बारे में जान लें। पहला नियम है, गद्यांश को कम से कम 3 या 4 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद गद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए कि उसमें मुख्यतः क्या बात कही गई है। गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए और जहाँ तक हो सके अपने शब्दों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। यदि गद्यांश में कुछ रेखांकित शब्दों के अर्थ या व्याख्या पूछी गई हो तो गद्यांश के मूल भाव के अनुरूप ही उनके अर्थ या व्याख्या होनी चाहिए। अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो शीर्षक कम से कम शब्दों अर्थात छोटा होना चाहिए। शीर्षक के माध्यम से गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं और फिर उसके बाद पढ़ने के बाद गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर करेंगे। अपठित गद्यांश में पढ़ने जा रही हूँ। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर हैं। धरोहर का अर्थ होता है अमानत। परिवार के अभिन्न अंग हैं। अभिन्न का अर्थ होता है जिसको अलग ना किया जा सके, अर्थात जो बुजुर्ग हैं वो हमारे परिवार का एक अटूट हिस्सा हैं। इनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते उन्हें दुखों का भागी बनना पड़ता है, अर्थात जो व्यक्ति या जिस परिवार में बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया जाता वहाँ दुखों का उन व्यक्तियों को भागी बनना पड़ता है, अर्थात उन पर दुखों का पहाड़ टूट सकता है। परंतु आज के इस बदलते परिवेश में, परिवेश का अर्थ होता है आसपास का माहौल में, बुजुर्गों के प्रति अलगाव की भावना, अलगाव अर्थात दूरी, अलग रखने की भावना निरंतर बढ़ती जा रही है। निरंतर का अर्थ है लगातार, अर्थात कि जो आज का माहौल है उसमें हम बुज़ुर्गों को अलग रखना ही पसंद करते हैं और ये लगातार भावना जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है। युवा पीढ़ी द्वारा उनके साथ अच्छा आचरण नहीं किया जा रहा। आचरण का अर्थ होता है व्यवहार नहीं किया जा रहा। एक ऐसी विडंबना है। यहाँ पर विडंबना का अर्थ हम मूर्खता से लेंगे, क्योंकि आजकल जो समाज में बुज़ुर्गों को अलग रखने की भावना जो लगातार बढ़ती जा रही है वो मूर्खता ही तो है, क्योंकि हम अपने बुज़ुर्गों को सम्मान ही नहीं देना चाहते। जिन बुज़ुर्गों ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, आज उनके प्रति ही हमारा व्यवहार कैसे खराब हो गया। जब ज़िंदगी के इस मोड़ पर उन्हें हमारी ज़रूरत पड़ी तो उनसे मुंह फेर लिया। ये सरासर गलत है, अन्याय है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग सदैव आदरणीय होते हैं। आदरणीय अर्थात आदर के योग्य होते हैं। वे अनुभवों का खजाना होते हैं। वे सुख के राजमार्ग होते हैं। राजमार्ग का अर्थ होता है मुख्य सड़क मार्ग जो बहुत दूरी तक जाते हैं। यहाँ पर बुज़ुर्गों को सुख का राजमार्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उनके तजुर्बा होता है, जो उनका अनुभव होता है, वो उनसे हमारे लिए सुखों की कामना करते हैं और सदा हमारे साथ रहना चाहते हैं और उन्हें हमें सम्मान देना ही चाहिए। वो हमेशा हमारे सुख की कामना करते हैं, सुख के लिए ही हमारे प्रार्थना करते हैं। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान के अलावा प्रत्येक परेशानी का मुकाबला समझदारी और दृढ़ता से करने का अनुभव होता है। उनके पास व्यवहारिक ज्ञान होता है जिससे वो अपनी परेशानी समझदारी से, अपनी परेशानी का मुकाबला जो है वो बड़ी समझदारी से और दृढ़ता से करते हैं, अर्थात वो परेशानियों का अटल रहकर सामना करते हैं। ये उनका अपना अनुभव होता है। यदि हम उनके अनुभवों से शिक्षा लें तो अपने जीवन को काफ़ी सुगम बना सकते हैं। इसलिए हमें उनके इस
व्यवहारिक ज्ञान से हमें अनुभव लेना चाहिए, और जिससे हमारा जो जीवन है वो सरल हो सकता है। सुगम का अर्थ है सरल, आसान या सहज ही जो हमें वस्तु मिल जाती है, जिसके लिए हमें ज़्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता। सचमुच में हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बुज़ुर्गों से मिलने वाला आशीर्वाद है। तो हमने अब गद्यांश जो पढ़ लिया है, लेकिन आप जब करेंगे तो आप जब भी गद्यांश करेंगे, अपठित गद्यांश करेंगे, उसको 3-4 बार पढ़ेंगे ताकि आपको उसके उत्तर जो हैं वो सरलता से मिल जाएं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, शास्त्रों के अनुसार किसको दुखों का भागी बनना पड़ता है। मैंने नियम में पहले ही बता दिया था कि जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे तो उनको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, शास्त्रों के अनुसार किसको दुखों का भागी बनना पड़ता है, तो यहाँ पर हमें गद्यांश में लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी कहा गया है। तो यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे, हम लिखेंगे शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अपने बुजुर्गों की सेवा नहीं करते उन्हें दुखों का भागी बनना पड़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, युवा पीढ़ी का आचरण बुजुर्गों के प्रति कैसा है। इसका हमने अभी पढ़ा था, ये रहा उत्तर कि युवा पीढ़ी द्वारा उनके साथ अच्छा आचरण नहीं किया जा रहा है। हम अपने जीवन को कैसे सुगम बना सकते हैं। यहाँ पर था कि हम अपने जीवन को सुगम कैसे बना सकते हैं, यदि हम अपने बुजुर्गों के व्यवहारिक ज्ञान और उनका परेशानी के साथ मुकाबला जो वो समझदारी और दृढ़ता से करते हैं, अगर हम इस अनुभव से शिक्षा लें तो अपने जीवन को काफ़ी सुगम बना सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ा खजाना क्या है। जीवन का सबसे बड़ा खजाना कौन सा है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना बुजुर्गों से मिलने वाला आशीर्वाद है। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो हमने जब नियम किए थे तो उसमें मैंने बताया था कि गद्यांश का जो शीर्षक है वो स्पष्ट होना चाहिए और गद्यांश से संबंधित होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो ये सारा जो अपठित गद्यांश है वो बुज़ुर्गों के बारे में बात करता है और युवा पीढ़ी के व्यवहार के बारे में बात करता है कि युवा पीढ़ी आजकल आज के परिवेश में उनके साथ क्या व्यवहार कर रही है। तो ये बुज़ुर्ग और युवा पीढ़ी के बीच की बात की जा रही है। तो इसलिए हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा बुज़ुर्ग और युवा पीढ़ी। इसके साथ मिलता जुलता जो अपठित गद्यांश है आपको कार्यपत्रिका में दे दिया जाएगा। ये वाला नहीं होगा, वो दूसरा होगा, कहीं से भी दे सकते हैं। तो उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने हैं। अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना ताकि आप जो है उसके उत्तरों को बड़ी सरलता से कर सकें। धन्यवाद।